नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं सुरेश और आप देख रहे हैं टेक्सटाइल एडवाइज़र। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि डायपर वीव क्या होती है और डायपर वीव को बनाने का नियम क्या होता है। और दोस्तों, जो पॉपुलर डायपर वीव होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। और दोस्तों, यदि हम अपनी लूम पर डायपर वीव को बनाते हैं तो उसका असर प्रोडक्शन पे आता है कि नहीं आता है, और एफिशिएंसी पे आता है कि नहीं आता है, और कपड़े की क्वालिटी किस तरीके से आती है। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा, लेकिन मैं इसके पहले आपसे कहूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साइड में लगा हुआ बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहेंगे। तो दोस्तों, चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से भी देख पा रहे हैं कि आज के डिस्कशन का टॉपिक है डायपर वीव, ए डेरिवेटिव ऑफ ट्विल वीव। तो दोस्तों, इसके पहले कि मैं आपको वीव बनाना बताऊं, मैं आपको बताता हूं कि एक्चुअल में डायपर वीव के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है और कैसे बनती है। तो दोस्तों देखिए, द डायपर वीव इज ए डेरिवेटिव ऑफ ट्विल वीव। दोस्तों, ये जो डायपर वीव होती है ये ट्विल वीव का एक डेरिवेटिव होती है। इन दिस वीव द नंबर ऑफ एंड्स एंड पिक्स इन ए रिपीट इज जस्ट डबल ऑफ बेसिक वीव। दोस्तों, डायपर वीव के अंदर जो हमारी रिपीट बनती है उसके अंदर जो नंबर ऑफ एंड्स और नंबर ऑफ पिक्स पर रिपीट होते हैं वो जस्ट डबल होते हैं उसकी जो बेसिक वीव होती है। मतलब जिस बेसिक वीव को आधार मान के वो बनाई जाती है उसके जस्ट डबल एंड्स पर रिपीट और पिक्स पर रिपीट होते हैं। दिस वीव गिव्स डेकोरेटिव लुक। दोस्तों, ये जो हमारी डायपर वीव होती है बहुत ब्यूटीफुल लुक देती है, मतलब डेकोरेटिव लुक देती है। वन सीरीज ऑफ वार्प एंड वन सीरीज ऑफ वेफ्ट गेट यूज्ड इन दिस वीव। दोस्तों, डायपर वीव को बनाने के लिए वार्प की एक सीरीज प्रयोग की जाती है और वेफ्ट की भी एक सीरीज प्रयोग की जाती है। इट इज प्रोडक्शन फ्रेंडली वीव। दोस्तों, ये जो हमारी डायपर वीव होती है, यदि हम इसको किसी लूम पर बनाते हैं तो हमारा प्रोडक्शन हम पर नहीं होता है, प्रोडक्शन प्रभावित नहीं होता है, हमारा प्रोडक्शन बहुत अच्छा आता है, नॉर्मल एफिशिएंसी आती है। और दोस्तों, एक बात और मैं बता दूं आपको कि जब हम डायपर वीव का यूज करके कपड़े का प्रोडक्शन कर रहे होते हैं तो जो हमारे कपड़े की क्वालिटी होती है वो भी प्रभावित नहीं होती है, क्योंकि उसके अंदर जो वार्प ब्रेकेज रेट होता है या वेफ्ट ब्रेकेज रेट होता है वो नॉर्मल ही रहता है। तो जब नॉर्मल रहेगा वेफ्ट ब्रेकेज रेट और वार्प ब्रेकेज रेट, तो आपके कपड़े में जो डिफेक्ट होते हैं वो आने का चांस भी घट जाता है, इसलिए क्वालिटी अच्छी रहती है। तो दोस्तों, अब हम नीचे आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझा रहे हैं कि जो हमारी डायपर वीव होती है वो किस तरीके से बनती है। तो हमने कुछ नीचे आपको पॉपुलर डायपर वीव बना के दिखाए हुए हैं। तो देखिए दोस्तों, नीचे सबसे पहले दोस्तों देखिए, ये है आपकी 3 अप 3 डाउन की डायपर वीव है। और दोस्तों, मैंने ऊपर रूल बताया आपको कि जो हम डायपर वीव बनाते हैं उसके अंदर जो एंड्स पर रिपीट और पिक्स पर रिपीट होंगे वो जो आप बेसिक वीव बना रहे हो। तो दोस्तों, ये 3 अप 3 डाउन की है, मतलब ये जो बेसिक वीव हमने ली 3 अप 3 डाउन की टूल ली है। तो इसके अंदर कितने एंड्स होंगे? आपके डिजाइन के अंदर इसके एंड्स हैं 3 + 3 = 6। तो जब आप इस 3 अप 3 डाउन की वीव को यूज करके डायपर वीव बनाएंगे तो इस डायपर वीव के अंदर जो एंड्स पर रिपीट आएंगे वो डबल होंगे आपके 6 के, मतलब 6 + 6 = 12। तो ये यहाँ पर 12 हो गए, और इसी तरीके से इधर भी आपके 6 + 6 हो जाएंगे, मतलब 12 हो जाएंगे। दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर ये यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है, ये आपकी एंड्स हैं, ये आपके पिक्स हैं। और दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे ये आपकी जो वीव है वो है 3 अप 3 डाउन की। तो हम पूरे डिजाइन में हर जगह पे 3 अप 3 डाउन ही भरेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो आपकी रिपीट है इसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। कैसे करेंगे डिवाइड दोस्तों? यहाँ पे देखिए 6 के बाद में सेंटर है तो एक लाइन यहाँ पे खींच देंगे, और यहाँ पे भी 6 के बाद में सेंटर है तो एक लाइन यहाँ पे खींच देंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने क्या किया, आप क्लियरली देख सकते हैं हमने यहाँ पे क्या किया है। ये देखिए, हमने यहाँ पे जो 3 अप 3 डाउन की वीव बनाई है ट्विल की, लेकिन उसको हमने लेफ्ट हैंड ट्विल बनाई है। देखिए 3 अप 3 डाउन 3 अप, ये 2 यहाँ पे हो गए, एक यहाँ पे डाउन हो गया,
ये फिर 3 अप, एक डाउन यहाँ, 2 डाउन यहाँ, फिर ये 3 अप और नीचे 3 डाउन हो गया। ये देखिए यहाँ पे ये 2 अप और एक 1 अप, तो ये 3 अप हो गया, ये 3 डाउन हो गया। अब यहाँ पे देखिए 1 अप और 2 अप यहाँ पे हो गया और यहाँ पे ये 3 डाउन हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने अपने एक क्वार्टर में जो वीव बनाई हुई है वो 3 अप 3 डाउन की लेफ्ट हैंड वीव बनाई। अब लेफ्ट हैंड टूल बनाने के बाद में हम दोस्तों क्या करते हैं कि इसको हम रोटेट करते जाते हैं। ये थी आपकी यहाँ पे, ये आपके ये 3 अप आ रहे हैं यहाँ पे पिक पे, 3 एंड अप आ रहे हैं। तो इसको हमने यहाँ से देखिए, ये देखिए हमने क्या किया, ये हमने 3 अप कर दिया, फिर ये यहाँ पे 3 अप आ रहे थे, हमने यहाँ 3 अप करे, फिर ये 3 अप आ रहे थे, हमने यहाँ 3 अप कर दिए, फिर देखिए यहाँ पे ये 3 अप आ रहे थे तो हमने यहाँ पे 3 अप कर दिए। दोस्तों ये 2 अप थे यहाँ पे, तो देखिए आपके 2 अप यहाँ पे हो गए, ये 1 अप था, ये 1 अप यहाँ पे हो गया है। अब दोस्तों क्या होगा यहाँ पे कि ये वाले जो आ रहे थे यहाँ पे, ये 2 अप यहाँ पे थे, 1 अप यहाँ पे था, तो इसको हमने यहाँ पे कर दिया। तो दोस्तों अब आपकी आधी रिपीट डाइपर वीव की बन के तैयार हो गई है। अब इसके बाद देखिए दोस्तों क्या करेंगे आप, जहाँ पे ये यहाँ पे 3 डाउन इधर को था, 3 डाउन यहाँ पे था, तो यहाँ पे इसके अपोजिट में हम दोनों तरफ, इस तरफ भी और इस तरफ भी हम इसका अपोजिट कर देंगे। दोस्तों ये देखिए यहाँ पे ये क्या था, यहाँ पे ये क्या है, 3 डाउन है, इसके ऊपर 3 अप कर दिया, ये 2 डाउन है, इसके ऊपर 2 अप कर दिया, और ये 1 डाउन है, इसके ऊपर 1 अप कर दिया। ऐसे यहाँ पे करेंगे, ये 3 डाउन है, 3 अप कर दिया, ये 2 डाउन है, यहाँ 2 अप कर दिया, यहाँ 1 डाउन है, यहाँ 1 अप कर दिया। अब दोस्तों यहाँ पे जो वीव है, अब वीव रिपीट हम फिर आगे चालू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए ये आपका 2 अप है, तो यहाँ पे 1 अप और हो गया। इसके बाद में यहाँ पे देखिए दोस्तों ये 1 अप है, तो यहाँ पे ये 2 अप हो गया। अब 2 अप के बाद में फिर आपकी डिजाइन वही 3 अप यहाँ हो गया, 3 यहाँ हो गया, 3 यहाँ हो गया। और इसी तरीके से यहाँ पे करेंगे दोस्तों। ये देखिए ये 2 अप था, तो इसका एक पॉइंट यहाँ आ गया, ये 1 अप है तो 2 पॉइंट यहाँ आ गए। इसके बाद में ये 3 अप, फिर ये 3 अप, फिर ये 3 अप। दोस्तों यहाँ पे आपकी इस तरीके से 3 अप 3 डाउन की डाइपर वीव बन के तैयार हो जाती है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे ये है आपकी 4 अप 4 डाउन की डाइपर वीव। तो दोस्तों रूल वही है कि ये 4 + 4 = 8, तो 8 का जस्ट डबल आएगा जो आपके नंबर ऑफ पिक्स पर रिपीट आएंगे, और 8 का जस्ट डबल आएंगे जो आपके नंबर ऑफ एंड्स पर रिपीट आएंगे। तो यहाँ पे 16 एंड्स हो गए आपकी रिपीट में, 16 पिक्स हो गए। और इसमें दोस्तों अब आप देखिए यहाँ पे जो चीज इधर थी वही इधर है। यहाँ पे क्या था, 3 अप 3 डाउन की हम डिजाइन भर रहे थे, यहाँ पे हमने सिर्फ 4 अप 4 डाउन की डिजाइन भरी है। देखो यहाँ पे 4 अप 4 अप 4 अप, ये हम पूरा भरते गए यहाँ पे, और ये आपकी 4 अप 4 डाउन की लेफ्ट हैंड टूल बन के तैयार हो गई दोस्तों। तो अब यहाँ पे देखिए आप दोस्तों क्या करेंगे, आप ये जो आपका कॉर्नर है यहाँ पे, तो ये 3 अप है, ये आपका 2 अप है, यहाँ पे 1 अप है, तो इसको हम यहाँ पर भर देते हैं दोस्तों। ऊपर से ये 3 अप, ये 2 अप और ये 1 अप। अब इसके बाद में दोस्तों फिर हम क्या करते हैं कि इसमें पूरा करना चालू करते हैं इस डिजाइन के बेस पे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे ये क्या था, 3 अप था तो 1 पॉइंट यहाँ अप आ गया, ये 2 अप था, ये 2 पॉइंट अप आ गए, ये 1 अप था तो यहाँ पे 3 पॉइंट अप आ गए। अब दोस्तों इसके बाद में इसको भरेंगे, ये हो गई आपकी 4 अप, फिर ये 4 अप, फिर ये 4 अप और फिर ये 4 अप, फिर ये 4 अप। अब दोस्तों हमारी डिजाइन का आधा पार्ट भर गया, मतलब आमने सामने के जो क्वार्टर थे वो फिलअप कर दिए हमने। इसके बाद में देखिए दोस्तों ये यहाँ पे था ये, और ये पोर्शन है, तो इसका अपोजिट हम इसके ऊपर भरेंगे और इसका अपोजिट इसके नीचे भरेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे ये 4 डाउन था, ये 4 अप हो गया, और यहाँ पे 3 डाउन था तो ये 3 अप हो गया, यहाँ पे 2 डाउन था 2 अप हो गया, और यहाँ पे 1 डाउन था तो 1 अप हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए दोस्तों ये 4 डाउन था 4 अप हो गया, 3 डाउन था ये 3 अप हो गया, ये 2 डाउन था 2 अप हो गया, ये 1 डाउन था 1 अप हो गया। अब इन दोनों को बेस मानते हुए हम अपनी डिजाइन भरना चालू करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे ये 3 अप है तो 1 पॉइंट यहाँ आ गया, इसके बाद ये 2 अप है तो ये यहाँ पे 2 अप और आ गया, यहाँ पे 1 अप है तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ये आ गया आपका 3 अप। यहाँ पे हमने खाली छोड़ दिए 4 और 3 को भर दिया है दोस्तों। इसके बाद में फिर ये डिजाइन आगे बढ़ती जाएगी, ये 4 अप, ये 4 अप, ये 4 अप, ये 4 अप, और इसी तरीके से दोस्तों यहाँ भरेंगे। ये देखिए ये 4 अप था तो यहाँ 4 डाउन है, ये 3 अप है, और
यहाँ 4 डाउन छोड़ के 1 पॉइंट यहाँ आ गया, ये 2 अप है, यहाँ 4 डाउन छोड़ के 2 पॉइंट आ गए, यहाँ पे 1 अप है, 4 डाउन छोड़ के 3 पॉइंट आ गए, यहाँ पे 4 डाउन है, ये 4 अप हो गया, इसके बाद ये 4 अप, फिर ये 4 अप, फिर ये 4 अप। तो दोस्तों इस तरीके से आपकी वीव है वो बन के तैयार हो जाएगी। दोस्तों इसके बाद में आती है आपकी 5 अप 5 डाउन की डाइपर वीव। तो देखिए दोस्तों, हमने आपको बना के दिखाई हुई है 5 अप 5 डाउन की डाइपर वीव बना के दिखाई हुई है। आप देखिए यहाँ पे ये है आपका 5 अप 5 डाउन। तो ये दोनों को अगर आप जोड़ दोगे तो हो जाएगा 10, तो 10 में 2 से गुणा करोगे तो हो जाएगा आपका 20। तो हमारी 5 अप 5 डाउन की डाइपर वीव के अंदर जो एंड्स पर रिपीट आएंगे वो 20 आएंगे, और जो पिक्स पर रिपीट आएंगे हमारे डाइपर वीव के अंदर 5 अप 5 डाउन की जब हम बनाएंगे तो वो आएंगे 20। दोस्तों अब हमारा एक आइडिया निकल के आ गया कि जो हमारी डिजाइन है वो 20 एंड्स और 20 पिक के अंदर बनेगी। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए कि हमें क्या करना है कि ये जो 5 अप 5 डाउन है तो इसको हमें पूरे डिजाइन में फिलअप करना है। कैसे फिलअप करना है मैं बताता हूँ आपको। ये जो आपकी डिजाइन है आपने इसको 4 पार्ट में बांट लिया, इक्वल 4 पार्ट होने चाहिए। इसके बाद में हम ये जो हमारा फर्स्ट पार्ट है इसमें 5 अप 5 डाउन की हम लेफ्ट हैंड टूल भर देते हैं। तो हमने ये भर दी है 5 अप 5 डाउन की लेफ्ट हैंड टूल। अब इसके बाद में दोस्तों क्या करते हैं, ये जो हमारा यहाँ पे आया हुआ है, ये देखो दोस्तों ये 4 अप है तो इसको हमने यहाँ पे यहाँ कॉर्नर पे 4 अप भर दिया। इसके बाद ये 3 अप है तो हमने यहाँ पे 3 अप भर दिया। इसके बाद ये 2 अप है तो यहाँ 2 अप भरा, ये 1 अप है तो यहाँ पे 1 अप भर दिया। अब हम इस पार्ट को भरना चालू करेंगे। ये देखिए दोस्तों ये आपका 4 अप है तो 1 अप और आना चाहिए तो वो यहाँ आ गया। इसके बाद में ये 3 अप है, इसके बाद में ये आपकी 5 डाउन हो गई, फिर 2 अप हो गया, यहाँ पे 2 अप है तो इसके बाद 5 डाउन होके फिर 3 अप, यहाँ पे 1 अप है तो 5 डाउन होके 4 अप, इसके बाद में फिर ये 5 अप 5 अप 5 अप और 5 अप 5 अप 5 अप। इसके बाद में दोस्तों अब आपका कौन सा पार्ट बचता है, दोस्तों आपका पार्ट बचता है ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बचता है। तो इसको बनाने के पहले हम क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए कि ये जो हमारा ये ट्रायंगल बन के निकला है, एक ये निकला एक ये निकला, तो यहाँ पे ये देखिए ये आपका कितना है 5 डाउन है तो यहाँ 5 अप किया, ये 4 डाउन है तो 4 अप कर दिया। यहाँ पे देखिए 3 डाउन है तो 3 अप कर दिया, 2 डाउन है तो यहाँ 2 अप कर दिया, यहाँ 1 डाउन है तो यहाँ 1 अप कर दिया। इसी तरीके से यहाँ देखिए अब ये आपका 5 डाउन है तो ये 5 अप कर दिया, ये 4 डाउन है तो 4 अप कर दिया, ये 3 डाउन है तो ये 3 अप कर दिया, ये 2 डाउन है 2 अप कर दिया, 1 डाउन है 1 अप कर दिया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे ये 5 अप तो यहाँ 5 डाउन हो गई। अब यहाँ पे 4 अप है, इसके बाद आपका 5 डाउन आया तो एक निशान यहाँ पे आ गया, ये 3 अप है, इसके बाद 5 डाउन, फिर ये 2 अप आ जाएगा, इसके बाद ये 2 अप है, फिर 5 डाउन और फिर आपका आ जाएगा 3 अप, और दोस्तों ये 1 अप है, इसके बाद 5 डाउन फिर 4 अप आ गया, फिर ये आ जाएगा आपका 5 अप, फिर 5 अप 5 अप 5 अप 5 अप। और दोस्तों फिर इसी तरीके से हम यहाँ पे भरेंगे। अब देखिए दोस्तों कैसे भरेंगे, ये आपका 5 अप हुआ था तो ये 5 डाउन हो गया, इसके बाद यहाँ पे देखिए 4 अप है, ये 5 डाउन फिर 1 अप हो गया, ये देखिए यहाँ पे 3 अप है और 3 अप के बाद में 5 डाउन आया तो 2 अप हो गया, इसके बाद में यहाँ पे देखिए 2 अप है, इसके बाद में आपका 5 डाउन आया, इसके बाद 3 अप हो गया, और इसके बाद में यहाँ पे 1 अप है, इसके बाद में 5 डाउन और 4 अप हो गया। तो दोस्तों इस तरीके से आपकी जो डाइपर वीव है 5 अप 5 डाउन की बन के तैयार हो जाती है। दोस्तों आप मेरे वीडियो को देख के इजीली जो हमारी डाइपर वीव होती है वो निकाल सकते हैं, आपको दोस्तों कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोस्तों देख के बताइएगा कि मेरा वीडियो कैसा लगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक का बटन दबाएं, और दोस्तों यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साइड में लगा बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोज के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहेंगे। धन्यवाद।